आपको बता दें, देश भर में चुनावी माहौल है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग हुई। 7वें चरण की 58 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही देश की जनता को इस सवाल का बेसब्री से इंतजार है कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच आपको बता दें सीधा मुकाबला है। पिछले 2014 और 2019 में 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार क्या बीजेपी राजस्थान में हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस खोलेगी अपना खाता? साथ ही अगले 5 साल के लिए देश में किसकी सरकार बनेगी और इस लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा चैंपियन, ये बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। तो इंडिया गठबंधन को 2 से 5 सीट मिलने का अनुमान कई एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 22 से 24 सीटें मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 0 से 3 सीटें, मतलब खाता खुल सकता है। राजस्थान में 10 साल बाद कांग्रेस का खाता खुलता दिख रहा है। 9 एग्जिट पोल में बीजेपी को 19 से 21 सीटें मिल रही है। इंडिया गठबंधन को 2 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो यहां कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार 10 साल बाद अपना खाता खोल सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, 10 साल का बड़ा इंतजार कांग्रेस ने किया और अब जो एग्जिट पोल की तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना खाता खोलती दिखाई दे रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन चुनाव परिणामों को, इन एग्जिट पोल्स को, ये जो पूरे चुनाव हुए, क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए थे, किस तरह से देखते हैं इन एग्जिट पोल्स को? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह की चर्चाएं थी और जो अंदाज लगाया जा रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे, अगर एग्जिट पोल 4 दिन को इन्हीं परिणाम में तब्दील होते हैं जी, तो माना जाएगा कि एक बार फिर जिस तरह पीएम मोदी के प्रति जनता का विश्वास, उनकी योजनाओं के प्रति जनता का विश्वास, राम के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर, राशन जिन गरीबों को मिल रहा है उनकी मामले, महिला शक्ति ने एक बड़ा रोल प्ले किया है जी, यानी कि तमाम जो मैं आपको गिना रहा हूँ, इन लोगों को मिलकर एक बार फिर तीसरी बार पीएम मोदी को पीएम बनाने तक लगभग हस्ताक्षर कर दिया, जो कि 4 दिन से लगभग साफ हो जाएगा। आपने यहाँ तक राजस्थान का जिक्र किया है। राजस्थान में बिल्कुल तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का खाता खुल सकता है और लगभग 4 से 5 सीटों पर टक्कर है। कुछ सीटों में मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ एग्जिट पोल 3 से 4 सीट बता रहे हैं, कुछ 2 बता रहे हैं, कुछ 6 से 9 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं जी। लेकिन एक बात और है सौरभ, आपने 2014 और 2019 के एग्जिट पोल अगर देखे हो तो उस वक्त किसी भी एग्जिट पोल में राजस्थान में दोनों बार 25 की 25 सीटें राजस्थान में किसी पार्टी को नहीं, यानी कि एग्जिट पोल तो कमोबेश राजस्थान को लेकर उस वक्त भी ऐसे ही थे जैसे इस 2019 का भी आवाज करिए, 2019 में भी लगभग 10 सीटें कांग्रेस को दे रहे थे एग्जिट पोल 2019 में। 2014 में कमोबेश आधा ऐसे मुकाबला मान रहे थे, 15-10 का रेशो, कोई 16-19 के आसपास, 16, ऐसा इस तरह का तमाम एग्जिट पोल थे। लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में 25 की 25 सीटें बीजेपी को नहीं दी थी। कमोबेश तस्वीर वही इस बार है, लेकिन हाँ कुछ सीटें जरूर इस बार सौरभ को लेकर सियासी पंडित लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। आप और हम भी जब ऑफ कैमरा डिस्कस करते हैं तो उन सीटों को लेकर हम भी एक बड़ा आंकलन निकालते हैं, चाहे वो बाड़मेर की सीट ले लीजिए, बांसवाड़ा की सीट ले लीजिए, दौसा, करौली, यहाँ टक्कर मान के चल रहे हैं, भरतपुर में टक्कर मान कर चल रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद सीकर, झुंझुनू, तीनों जो शेखावाटी की सीट है उनको लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जी। तो ये जो कई जगह तो जो दिग्गज है उनको लेकर भी इस तरह की बातें, कोटा में भी मुकाबला है, जोधपुर में मुकाबला है, तो मुकाबला तो कई सीटों में बताया जा रहा है। लेकिन अब लगभग एक तस्वीर साफ हो गई है कि जो 7 से 8 सीटें जिनको लेकर माना जा रहा है कि यहाँ खाते का मुकाबला है, इनमें से कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो हाँ, एग्जिट पोल के आधार पर कह सकते हैं कि शायद इस बार 10 साल का जो वनवास था कांग्रेस का, तो वो शायद टूट जाए, उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो एक बार फिर हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ जिसे कह सकते हो देखने को मिला है कि किस तरह हिंदुस्तान का चुनाव सेटल हुआ और किस तरह एक केंद्र
की योजनाओं पर दम दिया। हालांकि विपक्ष ने पूरा प्रयास किया कि संविधान को खतरा बताया, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, महंगाई के मुद्दे को उठाया और लगातार इन मुद्दों पर लेकर विपक्ष ने एकजुट हमला किया। ये मोदी भले ही राज्यों को लेकर अलग अलग सभाओं में अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे, लेकिन विपक्ष ने एकजुटता के साथ महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, संविधान को खतरे की बात कही और इन पर वो शुरू से लेकर लास्ट तक कायम रहा। लेकिन शायद बीजेपी की रणनीति अधिक कारगर साबित हुई, एनडीए की रणनीति अधिक कारगर साबित हुई। जातीय समीकरणों में बहुत ज्यादा मतदाता नहीं मिल गया, संविधान खतरे में इसका बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आया। बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों का असर तो दिखा, लेकिन विपक्ष जो इंडी गठबंधन है वो ये बताने में सक्सेस नहीं हो पाया सौरभ कि हाँ अगर हम सत्ता में आएंगे तो इस तरह बेरोजगारी खत्म करेंगे, इस तरह महंगाई कम करेंगे। और शायद उन पर जनता ने ज्यादा भरोसा नहीं किया, उनके वादों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया। एक बार फिर देश की जनता ने पीएम मोदी और पीएम मोदी की नीति पर भरोसा किया है और उसकी झलक एग्जिट पोल में देखने को मिलती है। बाकी ठीक है, बिल्कुल। और ये एक तो एग्जिट पोल है और बाकी सब कुछ साफ हो जाएगा जैसे चुनाव परिणाम 4 जून को सबके सामने